चलिए, आज हम एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमें अपनी आंखों से तो दिखती नहीं, पर हमारे आसपास की हर चीज उसी से बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटम्स की। आखिरकार ये मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आखिर ये एटम है क्या चीज? इसकी डेफिनेशन सिंपल है। एटम मैटर का यानी किसी भी पदार्थ का सबसे बुनियादी हिस्सा है। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे सब कुछ बना है। और मैटर, मैटर वो हर चीज है जिसमें वजन हो और जो जगह घेरती हो। बेसिकली एवरीथिंग। इसको समझने का एक आसान तरीका है। जरा सोचिए, जैसे एक बड़ी सी इमारत लाखों ईंटों को जोड़कर बनती है, या चींटियों का घर रेत के अनगिनत छोटे छोटे कणों से बनता है, बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया की हर चीज एटम से बनी है। और जब मैं कहता हूं हर चीज, तो मेरा मतलब सच में हर चीज है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये पत्थर, पेड़ पौधे, जानवर, यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी, ये सब के सब एटम से ही बने हैं। अब एक नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है, अगर हर चीज एटम से बनी है तो फिर ये हमें दिखते क्यों नहीं है? आखिर इनका साइज होता कितना है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ये इतने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर आप लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखते जाएं, तब जाकर उनकी मोटाई एक कागज की पतली सी शीट जितनी होगी। जस्ट इमेजिन, लाखों एटम्स। उनका साइज इतना छोटा है कि आप एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से उन्हें नहीं देख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट को स्पेशल, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स जैसे कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। ओके, तो इनके साइज को आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम कुछ बहुत बड़ा इमेजिन करेंगे ताकि हम समझ पाएं कि ये कितने छोटे हैं। रेडी? अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। मान लीजिए आपके हाथ में एक नॉर्मल सी बॉल है। अब इमेजिन कीजिए कि हम उस बॉल को बड़ा करते जाते हैं, इतना बड़ा कि वो हमारी पूरी धरती के साइज की हो जाती है। एक बॉल प्लैनेट अर्थ जितनी बड़ी। तो अब सोचिए, उस विशाल धरती के साइज की बॉल में एक अकेला एटम कितना बड़ा होगा? पता है, सिर्फ एक टेनिस बॉल जितना। जी हाँ, यही है इनका स्केल। एक पूरी धरती के मुकाबले एक टेनिस बॉल। इस एनालॉजी को पूरी तरह से फील करने के लिए सोचिए कि वो पूरी अर्थ अंदर से खोखली है और उसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टेनिस बॉल्स भरी हुई हैं। इतने ही एटम्स होते हैं उस एक छोटी सी ओरिजिनल बॉल के अंदर। माइंड ब्लोइंग है ना? तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर एटम्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उन्हें देख तक नहीं सकते, तो हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? Why should we even care about them? इसके 3 बड़े सिंपल रीजंस हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, यूनिवर्स की हर चीज इन्हीं से बनी है। दूसरा, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी, यानी वो कैसी दिखेगी या बिहेव करेगी, ये एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए, पानी और बर्फ दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बने हैं, पर उनके अरेंजमेंट में फर्क उन्हें लिक्विड और सॉलिड बना देता है। और तीसरा, सारी केमिकल रिएक्शंस जैसे लोहे में जंग लगना, असल में एटम्स का रीअरेंजमेंट ही तो है। अब इतनी छोटी चीजों के बारे में बात करने के लिए साइंटिस्ट्स को एक स्पेशल यूनिट की जरूरत थी। इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं नैनोमीटर का, जिसे हम nm से लिखते हैं। और ये एक नैनोमीटर होता कितना है? ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। यानी अगर आप 1 मीटर लंबी स्केल के 1 अरब 1 बिलियन बराबर टुकड़े करें, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। चलिए इस टेबल से स्केल को और बेहतर समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का एटम है लगभग 0.1 नैनोमीटर। पानी का एक मॉलिक्यूल उससे थोड़ा बड़ा, 0.28 नैनोमीटर। हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो करीब 5 नैनोमीटर का है। अब इसकी तुलना कीजिए रेत के एक दाने से, एक चींटी से या एक सेब से। आपको साफ साफ अंदाजा लग जाएगा कि हम कितनी छोटी, कितनी माइक्रो दुनिया की बात कर रहे हैं। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर हम सब, एक पत्थर और हवा, सभी एक जैसे बेसिक एटम से ही बने हैं, तो आखिर वो क्या चीज है जो एक इंसान को एक पत्थर से या हवा से इतना अलग बनाती है? इस पर सोचिए जरूर।